तो आज हम सीखेंगे, मतलब जानेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग वर्सेस इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में रहता है कि वो लोग डिजिटल मार्केटिंग करें या इन्फ्लुएंसर करें। लेकिन इस वीडियो के बाद आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप लोगों का जो टेंशन है, वो कन्फ्यूजन से वो ख़त्म हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं ताकि आपका भी जो कन्फ्यूजन है वो सारा चीज़ें क्लियर होता रहे, राइट। तो आप सीखोगे यहाँ पे क्या कि किस तरीके से आप मेटा एड्स रन करके अच्छा ग्रोथ ला सकते हो, या फिर इन्फ्लुएंसर को बुला के आपका बिजनेस में ग्रोथ ला सकते हो। तो दोनों में से कौन सा बेहतर है और आप क्या कर रहे हो, नीचे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मुझे भी मालूम चले कि आपको किस चीज़ में ज़्यादा रिजल्ट मिल रहा है। और ये वीडियो में आप आए, थैंक यू सो मच। और पिछला मेरा वीडियो शायद आप लोग देख चुके होंगे, तो अगर देखे होंगे तो प्लीज़ थोड़ा लाइक शेयर कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो मोस्ट प्रॉब्लम क्या, कॉमन प्रॉब्लम क्या होता है सबके साथ, जो कि बिजनेस ओनर्स होता है वो मतलब हर एक क्योंकि वो लोग स्ट्रेस में रहता है आजकल के टाइम पे, ऑफलाइन मार्केटर हो या ऑनलाइन ऑनलाइन पे आप बिज़नेस रन कर रहे हो या ऑफलाइन पे कर रहे हो। तो मैक्सिमम टाइम आप लोग कन्फ्यूजन में रहते हो कि कन्फ्यूजन क्या है कि एडवर्टाइजमेंट करे तो करे सही, लेकिन कहाँ पे करे, किस में ज़्यादा आरओआई आएगा, राइट। जैसे कि मैंने यहाँ पे पॉइंट दिया, बिजनेस ओनर कन्फ्यूज, जैसे कि आप लोग कन्फ्यूजन में रहते हो कि फेसबुक एड रन करे या कौन सा में से ज़्यादा हम लोग को आरओआई आएगा, क्योंकि एक आपका गलत निशाना मतलब आपका लॉस है, इसके ऊपर लॉस। तो इस वीडियो के ऊपर आप सभी लोगों का सारा कंप्लीट गाइडेंस दिया जाएगा, ताकि आप भी जो भी कि आने वाला स्टेप जो भी लोगे तो उसको आप सही तरीके से ले सकोगे। तो नॉर्मली आप पहले जानते होंगे कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या है, लेकिन मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग किसको बोला जाता है, ताकि आप लोग क्लियर रहते हो, राइट। तो इन्फ्लुएंसर इक्वल कि किसी भी क्रिएटर को ऑडियंस के थ्रू प्रमोशन करना, ठीक है। मान लो कि मेरा 1 मिलियन मेरा इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स है और आप मुझे बुलाते हो, तो मैं आपका एक प्रमोट वीडियो कर दूंगा, राइट। मतलब क्योंकि लोग मुझे ट्रस्ट करेगा कि 1 मिलियन फॉलोअर्स कोई मामूली से बात नहीं है, राइट। तो मतलब लोगों का ट्रस्ट आ जाएगा मेरे ऊपर और मुझे आप बुलाओगे तो डेफिनेटली। और इन्फ्लुएंसर रहते ही हर एक बात आसान भी है, क्योंकि मान लो कि कोई कोई बिजनेस ओनर्स वीडियो नहीं बना सकता है, तो एक इन्फ्लुएंसर को जब आप बुलाते हो तो तो क्या होता है कि वो आपका वीडियो को अच्छी तरीके से प्रमोट कर सकते हैं, जो कि मान लीजिए कि बहुत सारे बिजनेसमैन आज के टाइम पे मतलब वो कैमरा फ्रेंडली नहीं होता है। जैसे कि मैं भी इतना दिन के बाद यूट्यूब में आया हूँ, नहीं तो मैं मेरा तो वक्त का क्या हुआ एक्सपीरियंस 5 से 6 साल हो गया है डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। लेकिन मैं आज आया हूँ क्योंकि मेरा भी एक फ़ियर था, तो ऐसा ही फ़ियर आप लोगों के साथ भी रहता होगा। तो इसलिए आप लोग इन्फ्लुएंसर को बुलाते हो, क्योंकि एक इन्फ्लुएंसर को पता होता है कि किस तरीके से आपको प्रोडक्ट का वीडियो शूट किया जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया है, क्रिएट ए प्रोडक्ट वीडियो ऑन बिहाफ ऑफ द ओनर, मतलब ओनर के बिहाफ पे एक इन्फ्लुएंसर वीडियो बना के देता है, क्योंकि उन लोगों का प्रैक्टिसेस रहता है, उन लोगों का फेयर नहीं रहता है, तो वो लोग कैमरा फ्रेंडली होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आते हैं। लाइक जैसे कि यूट्यूब प्रमोशंस कर दिया, जैसे कि इंस्टाग्राम व्यूज़ करे तो कोलाब्रेशन कर दिया, रील प्रमोशन कर दिया। तो इस तरीके से उन सबको हम इन्फ्लुएंसर बुलाते हैं, मतलब इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को। जैसे कि मान लो कि मेरा 1 मिलियन अगर मेरा फॉलोअर्स है, मेरा 50 के फॉलोअर्स है, मेरा 10 के फॉलोअर्स है, डेट मीन्स क्या है कि मेरा मार्केट में फेस है, लोग मुझे जानते हैं, लोग मेरा वीडियो देखते हैं। तो मैं अगर आपका वीडियो को प्रमोट करूँगा, दैट मीन्स क्या है कि लोग उस चीज़ को अच्छी तरीके से लेगा। लेकिन 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 इन्फ्लुएंसर का मार्केटिंग का बेनिफिट्स भी है, और मैं आप लोगों को हर एक चीज़ बताता हूँ कि मेटा का भी एडवांटेज डिसएडवांटेज है और इन्फ्लुएंसर का भी डिसएडवांटेज एडवांटेज है। अगर आप में से कोई अगर इन्फ्लुएंसर भाई बहन हो तो बुरा मत मानिएगा, हर एक चीज़ का एडवांटेज डिसएडवांटेज रहता है। तो मैं ना एज ए मार्केटर में बोलना चाहूँगा, ना मैं एज ए इन्फ्लुएंसर बोलना चाहूँगा, दोनों के बीच में क्या कॉमन्स प्रॉब्लम है, दोनों का बीच में कौन सा बेहतर है, ताकि हर एक बिजनेस ओनर्स को सक्सेस मिले, राइट। तो जैसे कि आप अगर एक इन्फ्लुएंसर को बुलाओगे, जैसे कि मैंने बताया कि 1 मिलियन अगर मेरा फॉलोअर्स है, तो मेरा क्या होगा, मैं अगर एक वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे डाल दूँगा कि ये सबसे अच्छा प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट यूज़ करने से आपका ये बेनिफिट्स रहेगा, तो क्या होगा, फर्स्ट अटेंशन मिलेगा आपको मार्केट से इसीलिए फर्स्ट अटेंशन मिलेगा क्योंकि आपको ऑलरेडी लोग जानते हैं, आपका फेस को ऑलरेडी लोग जानते हैं, तो आपका फेस को लोग रिएक्ट करते हैं, एंगेज करते, व्यूज़ आते। तो इसका मतलब कि एक सोशल प्रूफ बना के मतलब रहता है कि हाँ, ये बंदे को मैं देखा हूँ ऐसा ऐसा प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो ऑडियंस का ट्रस्ट आप जीत जाते हो और मतलब प्रमोशन बहुत जल्दी ट्रेंडी बन जाते हैं। जैसे कि मान लो कि मेरा 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, ठीक है, और मेरा 1 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स है, तो इस तरीके से मैं अगर 10 इन्फ्लुएंसर को बुला लूँगा तो कितना होगा, 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स जिसका भी है तो 10 मिलियन, तो 10 मिलियन लोगों तक आप पहुँचोगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड होता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में।
और मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, अगर आपका नया बिजनेस है तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को बुलाना चाहिए। बिकॉज तब क्या होता है कि लोगों के अंदर एक अवेयरनेस आ जाता है मतलब फटक से, क्योंकि आप लोगों का वीडियो बनाते बनाते फिर प्रोडक्ट को लॉन्च करते करते बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। लेकिन एक इन्फ्लुएंसर भाई बहन आपको मदद कर लेते हैं उस टॉपिक के ऊपर, मतलब क्विक 5 एक मार्केट में क्रिएट हो जाते हैं। जैसे कि आजकल लोग पॉडकास्ट करते हैं, तो पॉडकास्ट के माध्यम से भी आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रमोशन होता है, मतलब एक अवेयरनेस मार्केट में फैल जाते हैं, राइट। तो जब एक अवेयरनेस मार्केट में फैलते हैं तो क्या होता है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा आसानी से आपका प्रोडक्ट को ट्रस्ट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपका सेल्स आते हैं। तो उसके बाद हम जानेंगे कि प्रॉब्लम्स क्या क्या है। देखिए, हर एक चीज़ का प्रॉब्लम्स है, मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग का भी प्रॉब्लम्स रहता है, तो इन्फ्लुएंसर का भी प्रॉब्लम रहता है। प्रॉब्लम क्या होता है कि कभी कभी किसी किसी का भी मतलब जो उनका फॉलोअर्स है वो कभी कभी फेक भी हो सकता है। मतलब वैसे तो मैक्सिमम का रियल ही रहता है, बट कभी कभी किसी किसी का फेक भी हो सकता है। और किसी का मतलब हर एक इन्फ्लुएंसर का, जैसे कि मान लीजिए कि मेरा 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, ठीक है। तो मेरा अगर 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा इंस्टाग्राम पे जो 1 मिलियन है वो 1 मिलियन आपका प्रोडक्ट को बेस करके मेरा प्रोडक्ट को ऑडियंस मिले, आपको नहीं भी मिल सकते। मान लो कि मैं एक फूड ब्लॉगर हूँ और आपका मान लो कि आप शैम्पू का एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, या कि आप एक नया मान लो कि एक नया शोरूम आप ले रहे हो कार्स का, तो वो आप, जैसे कि मेरा मैक्सिमम लोग क्या होगा, फूड ब्लॉगर मतलब जिसको फूड पसंद है, राइट। लेकिन वहीं पे मान लो कि जैसे कि मेरा 1 मिलियंस फॉलोअर्स है और वो 1 मिलियन फॉलोअर्स मेरा मतलब फूड लवर है, तो मैं क्या करूँगा कि मेरा बिजनेस के हिसाब से, जैसे कि मैं एक फूड फूड कॉर्नर खुल रहा हूँ, या कि मान लीजिए कि एक फूड शॉप खोल रहा हूँ, तो मैं अगर कोई भी इन्फ्लुएंसर भाई बहन को बुलाऊंगा जिसका ऑलरेडी फूड ब्लॉगिंग कर रहा है, ठीक है, तो वो लोग मेरा मतलब ऑडियंस के हिसाब से मैच करता है। तो ट्रैफिक शॉर्ट टर्म होता है, सेल्स मतलब सेल्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और अवेयरनेस देखिए, मैक्सिमम जितना आप अवेयरनेस डाल सकते हो उतना तो सेल्स होता ही है, लेकिन कभी कभी नहीं भी होता है। तो वो हर एक मतलब पॉजिटिव और निगेटिव दोनों साइड रहता है। फ्यूज जब बहुत जल्दी आता है, लेकिन जो फ्यूज है वो आपका सेल्स नहीं भी हो सकता, लेकिन हाँ अवेयरनेस एक बिल्ड होता है मार्केट में, बहुत तगड़ा अवेयरनेस बिल्ड होता है, राइट। तो उसके बाद आता है हम लोगों का डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग में समझो कि एक्चुअली में डिजिटल मार्केटिंग किसको कहा जाता है। डिजिटल मार्केटिंग मीन्स, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर मैं मेटा ले रहा हूँ, और मेटा में क्यों ले रहा हूँ आने वाला टाइम पे आपको समझा भी दूंगा। जैसे कि यूट्यूब भी है और मेटा भी है, फिर गूगल यूट्यूब का है, मतलब ऐसे ढेरों प्लेटफॉर्म है, बट हम लोग मेटा ही की यूज़ करते हैं मैक्सिमम टाइम पे। तो मेटा के अंदर क्या रहता है, फेसबुक रहता है, इंस्टाग्राम रहता है, व्हाट्सएप रहता है। और मेटा में क्या होता है, टारगेटेड ऑडियंस। जैसे कि मान लो कि मैं एक बिजनेस ओनर हूँ, मैं फ्रेंचाइजी सेल करना चाहता हूँ, तो मैं किसको टारगेट करूँगा, आप खुद ही बताओ, बिजनेस ओनर को टारगेट करूँगा। तो इस तरीके से मेटा में ये सारा कीवर्ड रहता है। तो एक मार्केटर को एक कीवर्ड के बारे में पता होता है कि मान लीजिए कि इस टारगेटेड ऑडियंस को टारगेट करना पड़ेगा, या उस टारगेटेड ऑडियंस को टारगेट करना पड़ेगा। जैसे कि मान लो कि कोई मेकअप आर्टिस्ट है, तो मुझे मेकअप के लिए सेल्स बढ़ाना होगा। तो जिसका मान लीजिए कि आने वाला टाइम पे शादी होने वाला है, या किसी का एनिवर्सरी है, या किसी का पार्टी है, तो उस तरीके का लोगों को मुझे टारगेट करना होगा। मान लो कि आपका एक ट्रैवल एजेंसी हो आप, या फिर आप एक एस्ट्रोलॉजी हो, तो उस तरीके से मतलब चीज़ें रहता है। तो हम उस तरीके से ऑडियंस को बना के हम टारगेट कर सकते हैं। और स्केल पॉसिबल है, मेटा पेज के जरिए स्केल पॉसिबल है, और लो बजट से आप स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि बहुत कम खर्चा में आपका मेटा एड्स बजट हो जाता है, फिर सही ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं मतलब मेटा एड्स या डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। और डाटा ट्रैक होता है नॉर्मली, बट इसका भी एक प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स क्या है, अगर आप रॉन्ग ऑडियंस को टारगेट करोगे तो आपका क्या होगा, बजट वेस्ट चला जाएगा। अब अगर आपका अगर क्रिएटिव अच्छा नहीं है तो क्या होगा, क्लिक नहीं आएगा, ठीक है। क्लिक, आपका जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें क्लिक नहीं आएगा। हालांकि ये सारा चीज़ एक इन्फ्लुएंसर को पता होता है, राइट। मतलब किस तरीके से क्रिएटिव बनाने से सामने वाला इन्फ्लुएंस होते हैं, तो इस तरीके का आइडिया इन्फ्लुएंसर के पास होता है। लेकिन आप अगर एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हो, अगर आप बूस्टिंग कर रहे हो, तो ये आप गलत कर रहे हो, क्योंकि बूस्टिंग करना मतलब आपको ना, आपको ऑडियंस के बारे में मालूम होता है, ना आपको ऑडियंस के हिसाब से आपको उस ऑडियंस को टारगेट कीवर्ड पता होता है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा दिक्कतें आते हैं। और फिर फनल, जैसे कि मेटा एड्स पे अगर आप लोग फनल नहीं क्रिएट करोगे तो आपका सेल नहीं आएगा। फिर मेटा एड्स एक स्किल है, मतलब एडवर्टाइजमेंट एक स्किल रहता है। जैसे कि ऑफलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, जैसे कि ऑफलाइन मार्केट भी एक स्किल है, लेकिन वही ऑफलाइन मार्केट आज के टाइम पे हम लोग डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू प्रमोट करते हैं। फिर आपका टेस्टिंग रहता है, टेस्टिंग के हिसाब से पेशेंस चाहिए होता है कि ये प्रोडक्ट चलेगा कि नहीं चलेगा, ये एडवर्टाइजमेंट रन अच्छे से नहीं करूँगा तो दिक्कतें आएगा। फिर अकाउंट इशू वगैरह आता रहता है, क्योंकि मैक्सिमम लोग आजकल करने पे बूस्टिंग पोस्ट करते हैं,
और अगर कुछ नेगेटिव वर्ड आपने यूज़ कर दिया या आपका प्रमोशन में कहीं पे गलती हो गई तो आपका अकाउंट बैन भी हो सकता है। तो ये सारा चीज़ें ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है मेटा एड्स पे। बट दोनों का बीच में मैं अगर कंपैरिजन करूँ, इन्फ्लुएंसर को अगर आप लोगे तो क्या होगा, ट्रस्ट बहुत जल्दी ट्रस्ट आता है, क्योंकि वो लोग मैक्सिमम टाइम वीडियोस वगैरह बनाते रहते हैं, तो उन लोग का प्रैक्टिस होता है, उन लोग का चेहरा मार्केट में लोग जानते हैं, हाइप क्रिएट करते हैं, ठीक है। ऑडियंस बहुत बड़ा ऑडियंस होता है, लेकिन हाँ, आपका कुछ ही टाइम के लिए होता है। मतलब लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको एक ही वीडियो को बार बार चलाना रहता, मतलब चलाना है, मान लो कि एक ही वीडियो को आपको बार बार आपका टारगेटेड ऑडियंस को अगर दिखाना है, तो मेटा एड्स डिजिटल मार्केटिंग ट्राई कर सकते हो। जैसे कि आपका खुद का फनल होगा, खुद का स्किल होगा, फिर टारगेटेड ऑडियंस आप जैसा चाहते हो ऐसा होता है। लेकिन और बूम, मतलब बूम मैंने इसलिए बोला क्योंकि दोनों को अगर आप एक साथ मिला लोगे, फॉर एग्जांपल मैं रोज़ वीडियो बनाता हूँ तो लोग मुझे जानते हैं, ठीक है। तो एज ए इन्फ्लुएंसर, तो एक इन्फ्लुएंसर को भी लोग जानते हैं, और उन लोगों को मतलब बहुत सारा ऑडियंस के थ्रू, तो उन लोगों को लोग पहचानते हैं, क्योंकि उन लोगों का मैक्सिमम टाइम लोग व्यूज़ मतलब वीडियोस देखते हैं, इंस्टाग्राम पे हो, यूट्यूब में हो या फेसबुक में हो। तो उन्हीं के थ्रू अगर आप एक वीडियो को डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू मतलब ग्रो कराओगे, तो क्या होगा, उनका ऑडियंस का जो उनका जो फेस वैल्यू है वो मार्केटिंग में कैप्चर हो जाएगा, और मार्केटिंग में जब कैप्चर होगा तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा लीड आएगा। और मैक्सिमम लोगों का आज के टाइम पे मान लो कि वीडियो वगैरह आप लोग कैमरा फ्रेंडली नहीं होते हो, तो कैमरा फ्रेंडली नहीं होने के कारण क्या होता है कि मान लो कि आपका जो वीडियो जो होना चाहिए उस तरीके का नहीं बन पाते, लेकिन एक इन्फ्लुएंसर आपको वहाँ पे मदद करते हैं। तो यही था। और कैसा लगा थोड़ा मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, और आप फिलहाल इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रहे हो या डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो वो भी मुझे बताइएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ख़राब है, डिजिटल मार्केटिंग ख़राब है, लेकिन हाँ, दोनों का बेनिफिट्स भी है और निगेटिव भी है। जैसे कि डिजिटल मार्केट अभी बेनिफिट्स है, बेनिफिट्स क्या है कि आपको आप बार बार टारगेटेड ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो, ठीक है, आपके मार्केट के अनुसार आप टारगेट कर सकते हो। लेकिन आपको अगर नहीं पता तो आप पोस्टिंग पोस्ट करके पैसा को वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि एक मार्केटर को ही पता होता है। या फिर मान लो कि आप एक नया बिगिनर स्टार्टअप होता है, आप मान लो कि सीख सकते हो, लेकिन एक इन्फ्लुएंसर को हर एक चीज़ पता होता है, किस तरीके से उनको वीडियो बनाना होता है, क्योंकि उन लोगों का प्रैक्टिस इस तरीके से रहता है। तो मान लो कि आप भी, इसीलिए आपका अगर नया एक स्टार्टअप है तो आप हालांकि इनिशियली आप इन्फ्लुएंसर से कैंपेनिंग वगैरह रन करा सकते हो, मतलब उनसे आप वीडियो बना सकते हो ताकि मार्केट में एक हाइप बने। फिर उसी हाइप को अगर उससे आपको बार बार बिजनेस लाना है तो आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आगे बढ़ सकते हो। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक वॉच करने के लिए, और नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो मेरा फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।